गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो आज की वीडियो के टाइटल से आपको आइडिया हो गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। मेरे चैनल पर आज तक जितने भी वीडियोज़ मैंने पोस्ट की है वो पूरा का पूरा कॉन्टेंट मेरी अपनी ज़ात से रिलेटेड है। मैंने कभी किसी का नाम यूज़ करके फेम लेने की कोशिश नहीं की है और ना ही किसी को डीफेम करना कभी मेरा इंटेंशन रहा है। लेकिन क्योंकि बारहा इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मेरी नज़र से गुजर रही थी और उस पर जिस तरह आवाम का रिस्पॉन्स था, और स्पेशली वो लोग जो कि इनोसेंट हैं या जो इस बारे में ज़्यादा हाव नाव नहीं रखते, उनका रिस्पॉन्स देखते हुए मुझे लगा कि अगर मैं भी चुप रहती हूँ इस चीज़ पे तो मैं भी ज़्यादती कर रही हूँ। क्योंकि अल्लाह पाक कहते हैं कि अगर आप गलत देखते हो तो उसको ज़ुबान से रोकने की कोशिश करो, ज़ुबान से नहीं रोक सकते तो उसको हाथ से रोकने की कोशिश करो, अगर हाथ से भी अगर आप उसको रोकने की इस्तेताअत नहीं रखते हो तो उसको दिल से बुरा समझो। तो मेरी वीडियो बनाने का कॉन्सेंट सिर्फ इतना ही है कि अगर मेरी इस वीडियो को देख के कोई एक भी इंसान अगर अपने पैसे ज़ाया करने से रुक जाता है, दैट मीन्स कि मेरी वीडियो बनाने का और मेरी जो इंसानियत रखने का हक जो है वो मैंने अदा कर दिया है। तो हम इस टॉपिक पर बात करते हैं पॉइंट्स में, ताकि ज़्यादा क्लियर हो सके कि मैं क्यों मुझे लगा कि इस वीडियो को बनाना चाहिए और क्यों मतलब रीजंस क्या है जिसकी वजह से मैं चाहूँगी कि आप अगर इस कोर्सेज की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आपको क्यों रुकना चाहिए। तो 1 बाय 1 पॉइंट्स की तरफ आती हूँ ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो सकें और आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग और अपना डिसीजन आप ले सकें कि अगर हमें ये करना है तो क्यों करना है, अगर हमें ये नहीं करना तो क्यों नहीं करना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है, देखिए उन्होंने कहा है कि जी आपको इन कोर्सेज में हम यूट्यूब यूज़ करना सिखाएंगे, यूट्यूब मोनेटाइजेशन या जो भी होता है ये सिखाएंगे, ई कॉमर्स सिखाएंगे आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि ये जिन यूट्यूबर्स ने क्लेम किया है ये कोर्सेज को, क्या आपने उनका बैकग्राउंड जाके देखा है? आपने उनकी क्वालिफिकेशन हिस्ट्री देखी है? दे आर नॉट इनफ एजुकेटेड कि वो किसी और को गाइड कर सकें। ठीक है, ये चीज़ें सिखाने के लिए पहले खुद इन चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी होता है जो कि उनके पास नहीं है। जब आप खुद इनफ एजुकेटेड नहीं हो तो आप किसी और को सिखाने लायक नहीं हो। आप पहले अपना होमवर्क पूरा करते हैं फिर आप किसी और को सिखाते हैं। ठीक हो गया, पहली बात तो ये कि दे आर नॉट इनफ एजुकेटेड। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि जिस अवाम ने इनको इतनी फेम दी है, इनके पास अगर कोई टैलेंट है, कोई स्किल है, अगर ये अपनी अवाम के साथ शेयर करें तो अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते तो क्या था। मतलब जिस अवाम ने आपको कहाँ से उठा के कहाँ पहुंचा दिया है, वो अवाम आपसे बदले में कुछ भी नहीं मांग रही। और अगर आपका कोई कुछ उनके लिए करने की नीयत हुई भी है तो वो आपने बिना पैसों के क्यों नहीं किया। मतलब कि आपने जिस अवाम की वजह से पैसा कमाना शुरू किया, आप मिलियनेयर बिलियनेयर बन गए जिस अवाम की वजह से, उनकी अब जेब से भी आपने पैसा निकलवाना है। मतलब कि आपको ये करते हुए शर्म आनी चाहिए थी। अगर आपकी नीयत साफ थी, जैसे कि आप कहते हैं कि आप अच्छी नीयत से आए हैं, अगर आपकी नीयत साफ थी तो आप अपने कोर्सेज ऑनलाइन चला सकते थे। ठीक है, आप अर्निंग आपने करनी थी, आप अपनी उन वीडियो से खरबों रुपए कमा सकते थे जिस तरह आप कमाते हैं। मतलब कि आप अपने कोर्सेज बनाते, इस तरह वीडियोस बनाते, उसको यूट्यूब पे पोस्ट करते। जितनी अवाम आपको फॉलो कर रही है उन कोर्सेज की वीडियोस पे, उतनी अवाम आपको जब आपकी वीडियोस पे देखती, व्यूज आते, वॉच टाइम आपको इतना ह्यूज बल्क में मिलता, यूट्यूब भी तो आपको पैसे देती, तब भी तो आप पैसे ही कमाते। लेकिन आपकी लालच बढ़ती से बढ़ती चली जा रही है। आप चाहते हो आप जिस अवाम की वजह से आप बने हो, आप उस अवाम को यूट्यूब के चैनल के थ्रू भी यूटिलाइज करो और उस अवाम की जेब से भी आप पैसा निकलवाओ। मतलब कि जो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं उस ट्रस्ट का आप इतना फायदा उठाओ कि दोनों तरह से अवाम को लूटो। हालांकि आपको बीइंग ए पाकिस्तानी यू शुड बी अशेम्ड कि आप ये बात कर रहे हो कि इतनी से अमाउंट तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट मेरा ये है कि यहाँ पे अगर जब वो क्लेम करते हैं कि हमारी तरबियत ऐसी है, हम एहसास करते हैं, ये आपका एहसास नहीं है। सॉरी टू से ये आपका एहसास नहीं है। अगर एहसास होता तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते, आप ऑनलाइन कोर्सेज चलाते, यूट्यूब पे कोर्सेज चलाते, यूट्यूब से आपको इनकम भी आती। लेकिन जिनको जरूरत है वो बिना पैसों के वो वीडियोस देखते और उनको फॉलो करते और उससे जो सीखना चाहते थे वो सीखते। किसी से पैसे लेके अगर आप सिखा रहे हो फिर आप ये क्लेम कर रहे हो कि हमारी नीयत साफ है, सॉरी टू से दैट वाज अ कंप्लीट शिट। ठीक है, थर्ड पॉइंट मेरा आता है कि इन्होंने बार बार वीडियो में कहा 5,000 तो ऐसी अमाउंट है जो कोई भी अफोर्ड कर सकता है, कोई स्टूडेंट भी अफोर्ड कर सकता है। कैसे आप लोग अफोर्ड कर सकते हो, हर बंदा ये अफोर्ड नहीं कर सकता। स्टूडेंट लेवल के भी हर बंदा वह अफोर्ड नहीं कर सकता। अफोर्डेबिलिटी की यहाँ पे मैं बात ही नहीं करती, ये
थी ही सरासर ज्यादती कि आप अगर एक चीज सिखाना चाह रहे हो, जिन्होंने आपको बनाया उनके सर पे एक वीडियो बनाने का एहसान नहीं कर सकते आप फ्री ऑफ कॉस्ट? आप दिन में व्लॉग बनाते हो, सारा दिन आपके हाथ में फोन रहता है, फैमिली का कोई एक मेंबर आप लोग नहीं छोड़ते, पूरी फैमिली आप लोगों ने सोशल मीडिया पे ला छोड़ी है अपनी। तो जिन्होंने आपको बनाया उनके लिए एक वीडियो बनाते हुए आपको कोई मसला था? उसके पैसे आपको पोस्ट करने के बाद जो अवाम आपको देखती है उस वीडियो के, आपको पैसे मिलते ना, फिर आपको अलग से उस अवाम की जेब से पैसे क्यों चाहिए? और आपको लगता है 5,000 इतनी छोटी अमाउंट है? 5,000 आपके लिए छोटी अमाउंट है। हम जाते हैं चाय ढाबा इस तरह वाली जगह पे जाते हैं, 5,000 पे किसी माँ ने अपना छोटा सा बेटा जिसकी मासूमियत अभी अरूज पे होती है, उसने वो 5,000 महीना के लिए अपना बच्चा वहां पे छोड़ा होता है। आपको कदर नहीं है उन 5,000 की, लेकिन दुनिया के पास इतना सूखा पैसा नहीं है। आप लोग फैमिलीज को दिखा के इतनी इजिली पैसा कमा सकते हो कि हर बंदा जो रिस्क हलाल कमा रहा है वो जानता है 5,000 की क्या वैल्यू है। मैं इतना हैरान हुई और हमारी आवाम सादा है सॉरी, मतलब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है और लोग इन पर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। अब वो बेचारे जाके पूछ रहे हैं क्या है कैसे है, हालांकि इनका कोई तुक नहीं है इन चीजों का। आप वो कोर्सेज खरीदते भी हो, आप उससे सीखते भी हो, वो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या सिखाएंगे? यूट्यूब पे वीडियो कैसे पोस्ट करनी है आपको, आप चैनल की एसईओ कैसे करोगे अपनी, आप जो है अच्छा थंबनेल लगा लो। आपने ये देखना है कि आपकी ऑडियंस किस टाइम पे बैठी हुई है, उस मतलब 6 बजे के बाद आपने वीडियो पोस्ट करनी है, 6 से 10 के बीच में पोस्ट करोगे तो वो मतलब वो रैंकिंग पे जाती है। फिर आपने टैग्स कैसे लगाने हैं, ये चीजें यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। यूट्यूब पे इतने इतने अच्छे लोग हैं जिन्होंने पूरे पूरे कोर्सेज बना के छोड़े हुए हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप उन वीडियोस को जाके देखें, उनसे आपको अच्छी खासी नॉलेज मिलेगी। मेरे जैसा बंदा जो पढ़ा लिखा बंदा है उन तक ने यूट्यूब पे ही ये सारा डाटा पड़ा हुआ है जो ये पैसों में आपको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें, आपको इनसे, ये जो इतने पढ़े लिखे भी नहीं है ना, आपको पढ़े लिखे लोग, लेवल के लोग बैठ के वहां पे समझाएंगे, एक एक चीज समझाएंगे जिसका वो पैसा नहीं ले रहे हैं कुछ भी। आप सिर्फ जाके यूट्यूब में सर्च करें, आपको हर वो चीज मिलेगी जो इन लोगों ने आपको नहीं देनी। इन लोगों ने सिर्फ आपसे पैसा खाना है और वो लोग आपको तालीम नहीं दे सकते जिनको खुद तालीम की जरूरत है। मैं यहाँ पे पोस्ट तो नहीं करी, ना मैं कुछ भी टैग करूंगी, लेकिन अगर मैंने वो चीजें देखी है ना तो आप लोगों ने भी देखी होंगी, ठीक है, कि किस कैलिबर के लोग हैं, इनकी जुबान किस हद तक गंदी है और ये अपने पैसों को किस तरह से फ्लेक्स मारते हैं, वो भी वो पैसा जो इस अवाम के जरिए उनको मिला। किसमें कितनी अकड़ है, कोई कौन कितनी बिलो द बेल्ट हरकतें करता है, ये मुझे यहाँ पे बताने की या दिखाने की आगे जरूरत नहीं है। अगर मुझे ये सारी चीजें पता है तो डेफिनेटली आपको भी बताऊंगी। तो मेरा कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि प्लीज प्लीज अपनी हक हलाल की कमाई इस तरह से जाया ना करें। आपको सीखना ही है तो यूट्यूब से सीखें, यूट्यूब पे सर्च करें जो आप सीखना चाह रहे हैं, आपको हर वो चीज डिटेल में मिलेगी। वो जो आप यहाँ पे पैसे जाया करके सीखने की कोशिश कर रहे हैं, यूट्यूब इस्तेमाल करने का तरीका, ई कॉमर्स सीखने का तरीका, जो भी आप सीखना चाह रहे हैं यूट्यूब में जाके सर्च करें। हर चीज का कोर्स, पूरा पूरा कोर्स आपको यूट्यूब से मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, 1 रुपया नहीं लगेगा आपका। इन लोगों पे 5,000 उड़ाने की जरूरत नहीं है, अपनी हक हलाल की कमाई में से 1 भी रुपया इनकी जेब में डालने की जरूरत नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी उन सारे लोगों से जो इन कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, वो जाके एक बार एटलीस्ट ट्राई करें कि जो वो सीखना चाह रहे हैं क्या वो हमें यूट्यूब पे बिना पैसों के नहीं मिल रहा। फिर हम उन लोगों से क्यों सीखे जो सिर्फ धोखा दे रहे हैं, जिनके पास सिखाने के लिए कुछ नहीं है। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना था कि मैं आपको अवेयर करा सकूं। अगर एक भी बंदा अगर मेरी वीडियो देख के इस चीज से रुकता है तो मुझे इस चीज की दिली खुशी होगी कि मैंने अपना हक अदा किया है। मैं फिर कहूंगी, वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा है, वीडियो के एंड में मैं ये कहती हूँ कि मुझे किसी के साथ कोई मसला नहीं है, मैं किसी की को डिफेम नहीं करना चाहती हूँ, ना इस वीडियो का ये कॉन्सेप्ट है कि मैं किसी के बारे में गलत बात बोलूँ, ये मेरी अखलाकियात नहीं है। लेकिन क्योंकि एक खुला डुला स्कैम नजर आ रहा है और कुछ वीडियोस मेरी नजर से ऐसे भी गुजरे हैं जिसमें वो डिसाइड करें अच्छा 30% तुम्हारा, इसमें से 30% तुम्हारा, 30% तुम्हारा, तो लूटने का कारोबार हो रहा है जिसको कम से कम मैं इस तरह से बैठ के नहीं देख सकती थी। मेरी वीडियो को बनाने का सिर्फ कॉन्सेप्ट इतना था कि आप लोग अवेयर रहें कि इस तरह की चीज़ों में बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आप सीखना चाह रहे हैं वो आप यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट सीखें, अच्छे नीयत से उसको स्टार्ट लें। आप उनसे सीखते भी हैं तो भी यूट्यूब ने जब आपको फेम देना वो तभी देना, ये उनके चाचे मामे ताए के बेटे नहीं लगते कि ये कहेंगे तो कुछ होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अपनी मेहनत आपके तहत करना शुरू करें, यूट्यूब से सारा कुछ सीखें, हर चीज़ की डिटेल आपको यूट्यूब से मिलेगी, ठीक है।
तो जो सीखना है आप यूट्यूब से सीखें, हर चीज़ वहाँ से डिटेल से इन्फॉर्मेशन उस चीज़ की लें, आपको इजीली हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और अल्लाह का नाम लेके अपना काम स्टार्ट करें। यूट्यूब का चैनल स्टार्ट करना है, स्टार्ट करें, ई कॉमर्स की तरफ जाना है, ई कॉमर्स की तरफ जाएं। टाइम लगता है हर चीज़ को, सब्र रखना अपने, 3 से 4 महीने कम से कम भी लगते हैं। ये अलग बात होती है, रेयर केसेस में होता है कि आपकी वीडियो जो है वो बहुत जल्दी बूस्ट कर जाए, लेकिन 3 से 4 महीने आपने कम से कम भी अपने यूट्यूब चैनल को देने हैं, उसके बाद आपकी वीडियोस खुद बहुत चलना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन इतना सब्र आपने रखना है, रेगुलर रहना है, अच्छे की उम्मीद रख के काम स्टार्ट करेंगे, जो आपके नसीब में है वो आपको मिलना ही मिलना है। बस अल्लाह पर तवक्कल रखें और इन तरह के स्कैम्स में आना बस छोड़ दें। ठीक है, अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और इस तरह के स्कैम से बचा के रखें। बस अभी के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।